नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के सिलक्यारा डंडवाल गांव टनल में 12 नवंबर से फंसे सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। पहला मजदूर शाम 7:50 पर बाहर निकाला गया था। 45 मिनट बाद रात 8:35 पर सभी को बाहर निकाल लिया गया। सभी को एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा गया। मजदूर 418 घंटे तक टनल में फंसे रहे। रेस्क्यू टीम के सदस्य हरपाल सिंह ने बताया कि शाम 7:05 पर पहला ब्रेक थ्रू मिला था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाहर निकाले गए श्रमिकों से बातचीत की और उनके गले भी लगाया। रेस्क्यू के बाद मजदूरों को 30 से 35 किलोमीटर दूर चिन्याला सिलौट से लाया गया। वहां 41 बेड का स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया। टनल से चिन्याला सिलौट तक की सड़क को ग्रीन कॉरिडोर घोषित किया गया था। मजदूरों के बाहर आने पर सभी के परिजनों ने दिवाली के त्योहार मनाया। कंपनी जो है सो हमारी प्रयास में लगे रहे। हर जगह से व्यवस्था की गई, ऑक्सीजन की व्यवस्था, खाना पीने की व्यवस्था, और बाहर से मशीन जो आई, बाहर से मंगाए गए, देश से विदेश से अपना मशीन मंगाए गए। इंडिया से भी मशीन कुछ आए, ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ आए, और इंडिया IDRF वाले आए, SDRF वाले आए। खाना पीना हम लोग का जो है सो गिरने के बाद हम लोग को 10, 15, 20 घंटे थोड़ा परेशानी हुई। उसके बाद जो पाइप था हम लोग का, पानी का पाइप, उससे हमारा खाना की व्यवस्था की गई। उसी से हम लोग को खाना मिलता था। उसके बाद थोड़ा 10 दिन होने के बाद फिर बाहर से पाइप का एक जो व्यवस्था की गई, उससे हम लोग खाना, काजू किशमिश, बादाम, रोटी, चावल, दाल, जो भी मिला सही सलामत सब चीज़ की हम लोग को प्राइवेट की गई। मैं उत्तराखंड की जो पहाड़ प्रॉब्लम होती है इसमें फंसा था। हमें वहाँ पे सिर्फ 24 घंटे ही दिक्कत हुए, जिसमें कि खाने को, हवा। उसके बाद हमारी कंपनी ने मेरे को पाइप के द्वारा खाने के लिए काजू किशमिश, मूढ़ी, जो भी हुआ वो भेजे। और मेहनत करने के बाद 10 दिन के बाद हमें फिर दाल, चावल, रोटी की खाने का मिला। जैसे मैं टनल के अंदर पहुंचा, उनका रिएक्शन इतना था कि जैसे मैं अंदर टनल के अंदर प्रवेश हुआ तो सबसे पहले मैंने उनको पूछा कि आप लोग कैसे हैं, पैनिक ना हो, हम NDRF की टीम पहुंच चुकी है आपकी सहायता के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे, कुशल मंगल थे कि NDRF की टीम पहुंच चुकी है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें एक एक करके बाहर निकालेंगे। 12 लोगों की टीम थी, उसमें 4 हमारे जो रेस्क्यूअर थे फ्रंट में थे, जिन्होंने आगे टनल में मार्च करना था। 4 लोग हम बैकअप में थे, जो स्ट्रेचर या फिर जो किसको पुल करना था उसके लिए हम लोग 4 लोग ऑलरेडी वहाँ पे बाहर खड़े थे। अवस्था में देखो तो क्या हो गया, उनके साथ कॉम्बिनेशन था, वो कंटिन्यू था। आला अधिकारी पर डे मतलब उनसे बात करते थे, VIPs आते थे, मुख्यमंत्री महोदय आए, उन्होंने बातचीत करी, तो उनको एक बहुत कॉन्फिडेंस था कि हम निकल जाएंगे। हम ट्रेनिंग के दौरान भी हमारी टनल के अंदर से क्रॉलिंग होती है। इससे भी छोटा जो टनल होता है, जो बिल्कुल ट्रंच बनाए जाते हैं सीमेंट के, बिल्कुल कन्फाइंड स्पीड में, उसमें हमको काम करने और चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। घर वाले कॉल करके पूछते रहते थे कब क्या हुआ, कैसे हो रहा, कब निकल जाएंगे लोग, इनसे बातचीत हो रही, वो पूछते। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टनल से बाहर आए मजदूरों से बातचीत की और उनकी हालचाल जाना। PM मोदी ने कहा कि पूरा देश आपके लिए प्रार्थना कर रहा था। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? शबा अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उस स्पीकर पे रखा है, ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूं। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए, और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूं, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते, कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं। और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे समय
यानी रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तू मैं हो जाती है, लेकिन 28 नवंबर को सलक्यारा टनल में फंसे सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। करीब 17 दिन तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरह के उतार चढ़ाव के दौर सामने नजर आए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजदूरों से अस्पताल में मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। साथ ही इस दौरान उन्होंने मजदूरों भाइयों को 1-1 लाख रुपए के चेक भी बांटे। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेस्क्यू टीम की मेहनत और बाबा बौखनाग की कृपा से ये खतरनाक मिशन कामयाब हो सका। सभी लोगों को चिकित्सा के मॉनिटर पर रखा गया था कि उनकी एक 24 घंटे का जो डॉक्टरों के द्वारा परामर्श है उसी में देखा है। मैंने सबसे मिला है, सबके हालचाल लिए हैं। सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी प्रसन्न हैं, उनके पारिवारिक जन भी सभी प्रसन्न हैं और सभी का धन्यवाद कर रहे हैं। राज्य सरकार का भी, हमारे प्रधानमंत्री जी का भी, कि उन्होंने विशेष चिंता करते हुए एक माता पिता की तरह, जैसे माता पिता अपने बच्चे की चिंता करते हैं, उस प्रकार की उन्होंने चिंता की है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिला है, जिनके नेतृत्व में हर एक देशवासी सुरक्षित है। पूरे देश ने देखा कि जो हमारे मजदूर भाई टनल के अंदर थे, तो जो सबसे अच्छे प्रयास दुनिया के हो सकते हैं वो इस रेस्क्यू अभियान में हुए हैं। 28 नवंबर की शाम जैसे ही सलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बचाया गया, देश के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर दिवाली मनाई गई। लोग खुशी से झूम उठे, आतिशबाजी हुई। ये दिवाली का माहौल उन 41 घरों में देखने को मिला जो सुरंग में फंसे अपने परिजनों की घर वापसी से एक बार फिर रोशन हो उठे। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। अट्ठाईस नवंबर की शाम जैसे ही सलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिकों को सुरक्षित बचाया गया, देश के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर दिवाली मनी। लोग खुशी से झूम उठे, आतिशबाजी हुई। ये दिवाली का माहौल उन 41 घरों में देखने को मिला जो सुरंग में फंसे अपने परिजनों की घर वापसी से एक बार फिर रोशन हो उठे। 28 नवंबर को रेस्क्यू अभियान पूरा होने के बाद परिवारों का क्या कहना है, सुनिए। बहुत खुश है गए भैया। हमारे लड़का इतने दिन फंसे रहे, हम बहुत रोने गाए लगे। और जो हम लोगन के भोजन पानी सब हराम रहा, नहीं खावा जावत रहा, बस वैसे मैंने लड़के हमारे काल निकल गए तो हम बहुत खुश हो गए। अच्छा, इतने दिनों बाद निकाले हैं, फोन पे किसी से बात हुई, कैसा लगा? बात हुआ, हाँ। कैसी तबीयत कैसी है उनकी? ठीक है। जैसे ही निकले सुरंग से वीडियो कॉल लगाए थे कि हम निकल चुके हैं। पटाखे जला के खुशियाँ मना रहे हैं, तो कैसा लगा? ये 17 दिन बाद उनसे बात हुई होगी। बहुत अच्छा लगा। कल पटाखे भी फोड़े सब लोग यहीं पे, कि वो लोग निकल गए हैं। सब लोग बहुत खुश थे। कोई गया है उनसे? हाँ, हमारे बड़े पापा गए हैं वहाँ पे। अच्छा, तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो कर रहे थे वहाँ पे टीम जो उनको निकाल रही थी, लगातार उनके संपर्क में थी, और उनको क्या कहेंगे? कितनी बड़ी सफलता है? सबको धन्यवाद कहेंगे कि वो लोग का बहुत योगदान रहा। हम दिवाली आज मनाए हैं, मुँह मीठा कराया है सबको लोग, भैया लोगों के यहाँ गरमा मिठाई बांटे, प्रसाद। बहुत खुशी। हमारा एक ही लड़का रहा है, वो भी 17 दिन हो गए वहाँ ट्रेन में फंसे तो कैसे दिन गुजारे, नहीं तो भगवान ही जानती कैसे दिन गुजारे। रात दिन अंधेला ही रहा है, दिन हो तो अंधेला, रात है तो है ही है। आज हमारा उजेला है। आज हमको बहुत खुशी मिली। आज सरकार के यहाँ अपने सरकार है, उत्तराखंड सरकार, बहुत धन्यवाद हम बोले थे। जो गरीब के यहाँ बच्चे सुरक्षित निकाल लेंगे, बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी लग रहा है। खुशी लग रहा है। क्या कहेंगे सरकार को? क्या कहेंगे? धन्यवाद देंगे जो कि मेरे बेटे को मेरे गोद में डाल दिया। जिन कर्मियों ने निकाला, जिन कारीगरों ने निकाला, उनको लाख लाख शुक्रिया करती हूँ और तहे दिल से आशीर्वाद देती हूँ कि वो मेरे बच्चे समान है, वो मेरे बच्चे को निकाल दिया।
गौरतलब है कि उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सलक्यारा सुरंग में ये मजदूर पिछली 12 तारीख से फंसे हुए थे। वहीं प्रशासन उन्हें बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रहा था, जिसमें आखिरकार कल जीत हासिल हुई और सभी 41 मजदूर सुरक्षित वापस आ गए। प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने चिन्याला सी लॉर्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के विशेष वार्ड में भर्ती किए गए श्रमिकों से मुलाकात की। इस दौरान श्रमिकों के 17 दिन तक धैर्य रखने पर बधाई दी, जिस पर श्रमिकों ने केंद्र और उत्तराखंड सरकार का आभार प्रकट किया। वहीं आपको बता दें कि बिहार और पश्चिम बंगाल निवासी एक श्रमिक ने प्रभारी मंत्री को बताया कि संकट में उनके राज्य की बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकार ने सुध नहीं ली। वहीं इस पर श्रमिकों ने नाराजगी भी जताई। तो ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर कई दिग्गज भी मौजूद हैं। नहीं ठीक है। तो आपको बता दें कि ये मुख्यमंत्री की आप लाइव तस्वीर देख रहे थे। उत्तरकाशी के सलक्यारा के पास निर्माणाधीन सुरंग में फंसे हुए सभी 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। इस अवसर पर महानगर युवा मोर्चा देहरादून अध्यक्ष देवेंद्र बिष्ट ने के नेतृत्व में श्रमिकों के बीच जा रहकर मिठाई खिलाकर यहां पर खुशियां मनाई गई। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्लेमेंट टाउन स्थित ग्राफिक यारा विश्वविद्यालय में 6वें आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन का दीप प्रज्वलित कर यहां पर शुभारंभ किया है। 1 दिसंबर 2023 तक होने वाले इस सम्मेलन में अनेक देशों के विशेषज्ञ और वैज्ञानिक प्रतिभाग कर रहे हैं। कार्यक्रम में ग्लोबल वार्मिंग समेत कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई। इस सीएम आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सलक्यारा टनल में रेस्क्यू टीम की सीएम ने तारीफ भी की है। ये 6th जो आपदा वैश्विक सम्मेलन है, ये निश्चित रूप से आने वाले समय में आपदाओं का इस प्रकार से सामना किया जाएगा, इस प्रकार चुनौतियों से लड़ा जाएगा और जो आपदा के बाद होने वाले जो प्रभाव हैं उनको किस तरह से कम किया जाएगा, उसके लिए आज 50 से भी अधिक देशों की दुनिया के अनेकों महाद्वीपों से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, इनके विशेषज्ञ पहुंचे हुए हैं, वैज्ञानिक पहुंचे हुए हैं। ये सम्मेलन निश्चित रूप से जिसमें इस सम्मेलन में जो मंथन होगा, चिंतन होगा, आपस में जो चर्चा होगी, उससे एक अमृत निकलेगा और अमृत हमारे उत्तराखंड के साथ साथ सभी हिमालय राज्यों के लिए और जहाँ आपदाएं प्रत्येक वर्ष आती है, आपदाओं का सामना करना पड़ता है, उन सभी के लिए आने वाले सहायक सिद्ध होगा। रुड़की के तिरावती इंस्टीट्यूट में 15वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। इस दौरान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्र छात्राओं को फार्मेसी के बढ़ते अवसरों से अवगत कराते हुए उनको सुनहरे भविष्य को शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में सालूर डांस, गुजराती डांस, पंजाबी डांस, गढ़वाली डांस समेत अनेक कार्यक्रम आयोजित भी किए गए। आज हमारे 15 वर्ष पूरे होने के उपरांत ये हमने आयोजन किया है 15वां वार्षिक सम्मेलन और NPW नेशनल फार्मेसी वीक जो पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है नवंबर के तीसरे सप्ताह में, उसका आयोजन किया गया है। पूरे सप्ताह भर विभिन्न प्रोग्राम चले हैं पूरे एक सप्ताह और आज उसका जो है समापन है और आज सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहे हैं।
देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने शहर में समिट के तहत चल रहे कार्यों का यहां पर निरीक्षण किया है। इसके बाद उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन के ऋषिपर्णा सभागार में बैठक भी की है, जिसमें उन्होंने 30 नवंबर तक सभी कार्य पूरे करने के यहां पर निर्देश भी दिए। हल्द्वानी शहर की दीवारों को खूबसूरत रंग बिरंगी पेंटिंग से चमकाया जा रहा है। दरअसल एमबी इंटर कॉलेज के सामने स्थित ग्राउंड की दीवारों पर पेंटिंग बनाई जा रही है। इन वॉल पेंटिंग में उत्तराखंड समेत और अन्य राज्यों की संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। पेंटिंग में उत्तराखंड की महिलाओं को पारंपरिक वेशभूषा में दिखाया गया है। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों की संस्कृति का भी चित्रण भी किया गया है। हमने जो भी इंडिया के जितने भी सारे फोक डांसेस वगैरह हैं वो हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर रखे हैं, और उत्तराखंड की जो भी जितने भी फेमस लेडीज़ हैं वो सारी भी हमने यहाँ पे पेंट कर रखी हैं। कलर का कौन से कलर? कलर जो नॉर्मली जो वॉल पेंटिंग के लिए यूज़ होते हैं, जो नैरो पेंट वगैरह, तो वो सारे हमने इसमें यूज़ कर रखे हैं। ये जो वॉल पेंटिंग हो रही है ये अभी 30 तारीख को एक महिला सशक्तिकरण पे बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है यहाँ पे, तो एनसीसी ग्राउंड में, तो जिसके लिए हमें जिला प्रशासन ने जो निर्देश दिए हैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण है तो हमने महिलाओं को ही रखा है सारी वॉल्स पे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि महिलाएं हमारे जो संस्कृति है, हमारी परंपरा है, उसको बहुत खूबसूरती के साथ वहन करती है। तो ये मुझे लगता है कि हल्द्वानी शहर का एक सबसे खूबसूरत हिस्सा बनने जा रहा है यहाँ पे। और हमारी एमबी इंटर कॉलेज और ट्रस्टी की आमने सामने जो दीवार हैं, उन दीवारों में जो कंप्लीट वॉल पेंटिंग यहाँ पर जो अभी तक चित्रण उसका लगातार जारी है। और ये अल्मोड़ा के स्टूडेंट हैं, मैंने जानकारी ली थी, वहाँ के फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं सारे, अल्मोड़ा फाइन आर्ट वहाँ, क्योंकि अल्मोड़ा में ही फाइन आर्ट है ग्रेजुएशन लेवल पर और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, तो उन्हीं के सारे स्टूडेंट हैं, तो वो लोग ये अपने चित्रण यहाँ पर कर रहे हैं। तो रुक करेंगे बड़ी जानकारी की और ये बड़ा अपडेट आपके सामने। देहरादून में प्रदेश में 3 दिन बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने यहां पर अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी की संभावनाएं हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। बर्फबारी और बारिश से यहां पर ठंड बढ़ेगी। तो एक बार फिर से यहां पर मौसम ने करवट ली है। बर्फबारी और बारिश से यहां पर ठंड बढ़ेगी। प्रदेश में 3 दिन मौसम बदलने की यहां पर संभावना है। मौसम विभाग ने यहां पर अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी जानकारी। बच्चों में निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू के लक्षण पर विशेष निगरानी को लेकर केंद्र सरकार ने यहां पर निर्देश दिया है। आपको बता दें कि चीन में बच्चों में माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू के मामले बढ़ने लगे हैं। वहीं चीन में छोटे बच्चों में सांस से संबंधित बीमारी और निमोनिया के मामले बढ़ रहे हैं। इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सभी देशों को यहां पर अलर्ट जारी किया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।